अंदर का ज़्यादा लगता है ना क्या? ज़्यादा नहीं जब और पहुंच गई मैं अपने घर साहिबगंज। यहाँ आने के बाद मम्मी को मिस कर रही हूँ कि मम्मी को बड़ा नाश्ता तो बना नहीं पाई, इसलिए बाहर से नाश्ता मंगा के हम लोग नाश्ता कर रहे हैं। बाकी दोपहर से फिर बनाएंगे और फिलहाल अभी हम लोग कर लेते हैं नाश्ता। लीजिए हस्बैंड जी नाश्ता लीजिए। हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और कान्हा जी की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। और यहाँ पर अभी मैं कर रही हूँ पैकिंग मेरी लगभग रेडी हो चुकी है और पैकिंग हो चुकी है और हम लोग तैयार हो रहे हैं क्योंकि हाँ हम लोगों को कहीं जाना है। हम लोगों में मैं और मेरे हस्बैंड जी ही हैं, बस हम दोनों ही जा रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं साहिबगंज। मम्मी को और मैं अपने बेटे को यहीं पे छोड़ के जा रही हूँ क्योंकि बेटे का टेस्ट चल रहा है और उसका क्लास भी कंटिन्यू रहेगा, तो जिसकी वजह से उसको नहीं लेके जा सकती। और उसको नहीं लेके जा सकती तो उसके लिए मम्मी को या मुझे रुकना होता, तो मुझे जाना है क्योंकि मुझे ना 2-4 ऐसे ज़रूरी काम है जिसको करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मम्मी को यहाँ पे रख के जा रही हूँ और मम्मी और मैं अपने बेटे को यहीं पे छोड़ के जा रही हूँ। और मम्मी को छोड़ के जाने में मुझे थोड़ा ज़्यादा बुरा लग रहा है क्योंकि मम्मी को अकेले छोड़ के जाना इस तरह मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो थोड़ा सा मम्मी के लिए मुझे बुरा लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। मैं 7-8 दिन के लिए जा रही हूँ साहिबगंज और बहुत ज़रूरी काम है जिसके लिए मुझे जाना ज़रूरी है। तो वो सारा काम करके फिर मैं उधर से वापस आ जाऊँगी। वैसे तो मुझे मतलब कि 1-2 दिन के बाद जाना था, लेकिन जन्माष्टमी पे हस्बैंड जी जब यहाँ आए ना तो आने वाले थे, तो ऐसा था कि हुआ कि मुझे भी 2 दिन के बाद जाना है। तो उन्होंने कहा कि चलो फिर नहीं होता हम लोग साथ ही चलते हैं, 2 दिन के बाद जाना या 2 दिन पहले जाना क्या दिक्कत है। तो इसलिए इनके साथ ही मैंने भी टिकट करा लिया और हम लोग दोनों वापस साहिबगंज जा रहे हैं। और अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे रेडी हो रही हूँ और पता है टाइम हो गया है और हम लोगों को ना ऑटो वगैरह नहीं मिल रहा था, तो लास्ट में रिया से कह के ऑनलाइन ऑटो बुक कराया है और अभी ऑटो आ रहा है। तो जल्दी मैं यहाँ पे सारी तैयारियाँ कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका है। अगर टाइम से स्टेशन नहीं पहुँच पाई ना तो हम लोगों की ट्रेन छूट सकती है। तो फ़िलहाल यहाँ पे मैं रेडी हो रही हूँ, हस्बैंड जी भी रेडी हो चुके हैं और बस सबसे मिलूँगी और फिर मैं यहाँ से निकलूँगी। ऊपर कर सोला। और इस ऑटो वाले भैया को जैसे ही पता चला ना कि हम लोग काफ़ी देर लेट हो चुके हैं, तो इन्होंने कहा कि ठीक है हम लोग दूसरे रास्ते से चलते हैं, उधर से हम लोग जल्दी स्टेशन पहुंच जाएंगे। और वो ये वाला रास्ता था। इस रास्ते से मैं पहले कभी नहीं गई स्टेशन, लेकिन ये रास्ता बहुत अच्छा था, खाली था, ट्रैफिक नहीं मिला रास्ते में, तो बड़े आराम से हम लोग स्टेशन पहुँच गए। और जैसे स्टेशन पहुँची ना तो मेरे साथ एक बहुत बड़ा हादसा होते होते रह गया। मतलब क्या है कि जैसे स्टेशन पहुँची ना तो एक्सीलेटर पर चढ़ के ऊपर जाना था ना, तो उस एक्सीलेटर पर जैसे ही मैंने पैर रखा ना, पता नहीं क्या हुआ नहीं हुआ, मेरा पैर थोड़ा सा डगमगा गया और मैं ना गिरते बची। हस्बैंड ने मेरा हाथ पकड़ लिया था और मतलब गुस्सा हो गया और कह रहे क्या कर रही हो, ठीक से खड़ी रहो। लेकिन मुझे नहीं समझ में आया कि मुझे क्या हुआ था, क्यों मेरा पैर डगमगा गया और मैं मतलब ऐसा हुआ कि मैं पीछे एकदम सीधे गिर जाती। तो इस तरह से मैं बाल बची हूँ और हस्बैंड जी मुझ पर गुस्सा हो गए थे कि मैं ठीक से खड़ी नहीं हो पा रही हूँ। जैसे ही प्लेटफॉर्म पे आई ना हमारी ट्रेन भी पहले ही घुस चुकी थी, तो चलो टाइम था 5-10 मिनट खुलने का, तो फिर हम लोग आराम से अपने सीट पर आकर के आराम से बैठ गए। और फिर मैंने हस्बैंड को बताया कि पता नहीं मेरा पैर कैसे लड़खड़ा गया और मैं गिरने लगी थी, मुझे नहीं पता, बस ऐसे ही सब कुछ हो गया।
देखो पानी घट गई, कितना पानी रहे अभी, बहुत पानी घट गई, बहुत ज़्यादा रहे, सारा का सारा डूब गए रहे। छोटा वाला तो सारा डूब गए रहे, बड़ा वाला ही थोड़ा सा बाकी रहे बस। और ये ना वाराणसी का नमो घाट है, ये बहुत ही खूबसूरत घाट है। और यहाँ पे ना अभी पूरा पानी भरा हुआ था, बाढ़ इतना आ गया था ना कि पूरा पानी से एकदम मतलब ये डूबा हुआ था। तो ये वाला घाट हम लोग कभी गए नहीं है, तो अभी बहुत ज़्यादा पानी था तो हम लोग जा नहीं पाए। हस्बैंड जी कह रहे थे कि अगली बार आऊँगा तो ये वाला घाट हम लोग ज़रूर चलेंगे घूमने के लिए। तो कहा कि हाँ ज़रूर जाएंगे, क्योंकि मैंने भी ये घाट नहीं देखा और अभी भी पानी इतना डरावना लग रहा है देख के। और जब बाढ़ आया था उस टाइम तो काफ़ी डरावना था, तो अभी फिर भी पानी बहुत कम हो गया है। और जब यहाँ पर बैठी थी ना ट्रेन में, मुझे ना इस तरह से ना विंडो सीट मिलता है तो मैं बड़े आराम से बैठी रहती हूँ और मुझे ना बाहर का ये पूरा नज़ारा देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। और हमारे सामने में जो लोग बैठे थे ना, वो लोग मतलब इतनी सारी चीज़ें निकाल के खाए जा रहे थे, तो उन लोगों को देख देख के ना हम लोगों को भूख लग रही थी। तो वही हस्बैंड जैसे यहाँ कह रही थी कि हम लोगों को भी कुछ क्या बोलते हैं नमकीन वगैरह लेना चाहिए था खाने के लिए, क्योंकि उन लोगों को देख के हम लोगों को भी भूख लग रही थी। तो हस्बैंड जी कह रहे थे कि अच्छा इस बार ट्रेन रुकेगी तो हम लोग भी कुछ नमकीन ले आएंगे और हम लोग भी बैठ के आराम से खाएंगे। और मैं बहुत हंस रही थी। नमस्कार। और शाम के 5 बजे की हमारी ट्रेन थी और हम लोग 5 बजे से ट्रेन में बैठे हैं। और ये ट्रेन जो है ना कल सुबह 7 बजे हम लोगों को साहिबगंज पहुंचाएगी, तो रात पूरा सफ़र हो जाएगा हम लोगों का। तो मैं ना घर से खाना बना करके लेके आई थी और सामने वाले जो लोग बैठे थे ना बहुत खा रहे थे, तो उन लोगों को देख देख के हम लोगों को भी भूख लग रही थी। तो थोड़ा बहुत नमकीन चिप्स वगैरह हस्बैंड जी लेकर आए तो वो सब हम लोगों ने खा लिया है। लेकिन उससे क्या ही होता है, रात के 8:30 बज चुके हैं, तो फिर हम लोगों को भूख लग गई। तो उसका कहा कि नहीं चलो हम लोग डिनर कर लेते हैं, उसके बाद फिर आराम से अपने अपने सीट पर हम लोग लेट जाएंगे। तो यहाँ पे बस मैं अपना वही खाना निकाल रही थी और खाने में मैं ना लेकर के आई हूँ रोटी और उसके साथ है पनीर भुर्जी। रोटी तो मैंने बनाया था, लेकिन पनीर भुर्जी जो है ना वो मम्मी बनाई है और मम्मी ना पनीर भुर्जी बहुत ही अच्छा बनाती है। मैं पनीर खाना पसंद नहीं करती हूँ, अब मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये पनीर भुर्जी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मम्मी इतना स्वादिष्ट बनाती है ना कि बस पनीर का अगर कुछ बनता है तो बस पनीर भुर्जी बनता है और वही मैं खाती हूँ। और हस्बैंड जी को भी ये बहुत पसंद आया। और इसके बाद फिर ना हस्बैंड जी जो है मेरे लिए बिस्तर लगा रहे हैं। और ये मेरा लोअर सीट है और हस्बैंड जी का ऊपर वाला सीट है, तो साइड लोअर है और साइड अपर है। तो हस्बैंड जी ऊपर चले जाएंगे और मैं नीचे वाले सीट पर रहूँगी। तो यहाँ पे मेरा बिस्तर लगा रहा है, इसके बाद आराम से हम लोग सो जाएंगे। और मुझे ट्रेन में नींद नहीं आती है, बस थोड़ा सा सोती हूँ, थोड़ा सा उठती हूँ, थोड़ा सा सोती हूँ, ऐसे ही होता है। और सुबह 7 बजे तक तो कम से कम आराम से लेटी रहूँगी, बस यही है। The next morning. और सुबह के 5 बजे ही मेरी नींद खुल गई और खुल गई तो फिर मैं उठ के बैठ गई थी। और उठ के बैठी ना तो कितना अच्छा नज़ारा दिख रहा था। देख लो बाढ़ का पूरा पानी है और उस पर सूरज भगवान भी निकल चुके हैं, तो पूरा पानी में चमक रहा है। तो ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। तो उठ के मैं बैठ गई और देखने लगी। उसके बाद फिर हस्बैंड जी भी उठ के आ गए और बोल रहे थे कि लाओ मैं थोड़ा सा शूट कर देता हूँ, क्योंकि बाहर इतना ग्रीनी ग्रीनी लग रहा था, देखने में ना बहुत खूबसूरत लग रहा था। इतना हरा भरा हरियाली जैसा था ना, तो बहुत खूबसूरत लग रहा था। तो हस्बैंड जी कह रहे थे कि लाओ देखो कितना खूबसूरत लग रहा है बाहर का नज़ारा, थोड़ा सा मैं शूट कर लेता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है कर लीजिए यार, बहुत ही सुंदर लग रहा था। और करीब हम लोग घर के मतलब अपने शहर के पास पहुँच चुके हैं। यहाँ से मुश्किल से हम लोगों को मतलब आधे घंटे या 1 घंटे लगेगा, इसके बाद हम लोग साहिबगंज पहुँच जाएंगे। और हम लोग पहुंच गए साहिबगंज और इसके बाद हम लोग यहाँ से रिक्शा करेंगे और घर पहुंच जाएंगे।
और सुबह 7 बजे हमारी ट्रेन साहिबगंज पहुंची है। और सुबह सुबह देखो रास्ता कितना खाली है, सारी दुकानें बंद है और रास्ता पूरा खाली खाली है और एकदम ठंडी ठंडी हवा लग रही है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था जाने में। बंद कर दो गेट बंद कर दो। और पहुंच गई मैं अपने घर साहिबगंज। यहाँ आने के बाद मम्मी को मिस कर रही हूँ कि मम्मी को बड़ा मन होता है आने का, और मैं अकेले आ गई मम्मी को छोड़ के। खिड़की खोलो, हाँ पूरा खोलो, बहुत गर्मी लगती है। और घर पहुंच के ना मैं सबसे पहले अपना बिस्तर साफ़ किया है और बेडशीट वगैरह चेंज कर दिया, और इसके बाद फिर नहा वहा के आ गई हूँ। और क्योंकि नहा लेने से ना एकदम फ्रेश महसूस होता है, कहीं भी सफ़र से आओ ना थकान बहुत ज़्यादा लगती है, और नहा लेने से थोड़ा बहुत थकान तो दूर हो जाता है। लेकिन मेरा तो मतलब कि रात भर सोना नहीं हो पाता है, तो जिसकी वजह से थकान तो लगता ही है। और हस्बैंड जी गए हैं बाहर नाश्ता लाने के लिए, क्योंकि आज मैं नाश्ता नहीं बना पाऊँगी, दोपहर से खाना बनाऊँगी, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं नाश्ता बाहर से मंगा के करूँगी। तो अभी वो नहा के पूजा वूजा करके गए नाश्ता लाने के लिए, फिर हम लोग साथ में बैठ के सब नाश्ता करेंगे, और मेरा भी पूजा हो गया है। और तब तक रुक्मिणी भी आ गई अपना काम करने के लिए। स्टार्ट हुआ है। और ये रहा आज का नाश्ता, गर्मा-गर्म कचौड़ी, सब्जी और यहाँ का जलेबी जो बहुत अच्छा लगता है, और मेरा चाय के साथ है। नाश्ता तो बना नहीं पाई, इसलिए बाहर से नाश्ता मंगा के हम लोग नाश्ता कर रहे हैं, बाकी दोपहर से फिर बनाएंगे। और फिलहाल अभी हम कर लेते हैं नाश्ता। लीजिए हस्बैंड जी नाश्ता लीजिए। नाश्ता करने के बाद ना मैं ना थोड़ी देर सो गई थी, क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रही थी इसलिए। और अभी ना दोपहर के 1 बज रहे हैं और अभी मैं उठी हूँ, और यहाँ हस्बैंड जी जो है वो सब्ज़ी वगैरह ला के रख दिया है, और वही मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि मैं क्या सब्ज़ी बनाऊँ, क्योंकि दोपहर का खाना बनाना है। और हस्बैंड जी किसी काम से बाहर गए हुए हैं, वो है नहीं घर पर, और मैं किचन में आ गई हूँ लंच बनाने के लिए। तो देखती हूँ क्या क्या है चीज़ें, वही सब मैं देख रही थी। और किचन थोड़ा सा गंदा हो गया था, तो उसको साफ़ सफाई भी करनी है, तो वो तो मैं करूँगी ही। फ़िलहाल अभी मैं कुछ खाना बना लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है, फिर हस्बैंड जी आएंगे तो उनको भूख लग जाएगी इसलिए। और आज अच्छे से खाना बनाना है, अच्छी वाली सब्ज़ी बनाना है जो हस्बैंड जी को बहुत पसंद आए। तो यहाँ पे गोभी लेकर के आए थे, तो मैं आज गोभी की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, और चावल दाल वगैरह अच्छे से बनाऊँगी। तो फ़िलहाल अभी तो मैं किचन में अपना काम कर रही हूँ, और आज का ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आप लोगों को कैसा लगा, अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसके बाद जो भी होता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए राधे राधे।